हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण सॉल्व सॉल्यूशन जो केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड और राजस्थान का जो टीजीटी पीजीटी ऑर्गेनाइज कराए गए हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के, तो उसका सॉल्व सॉल्यूशन हम आपको दे रहे थे। तो ये हमारी नेक्स्ट कड़ी है, तो हम आपको इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे, कुछ पिक्चर भी दिखाएंगे तथा हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर दें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि चैनल की जो ग्रोथ है आपके लाइक और सब्सक्राइब से बढ़ती है, आपके शेयर से बढ़ती है। तो आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप इस पे हमारा सहयोग करें और कमेंट्स तो बिल्कुल करें। आप पढ़ें, उसके बाद आपको जैसा भी लगे कमेंट्स करें। कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है, हमारा आपका कम्युनिकेशन होता है, आप कुछ हमको बताते हैं, हम आपको बताते हैं, तो इससे कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो यहाँ बात कर रहा है द मोस्ट स्वाइलेंट सेगमेंट इन द लेग ऑफ द कॉकरोच। इस तिलचट्टे के पैर का सबसे फूला हुआ खंड होता है कॉक्सा। तो कॉक्सा होता है, तो इसको देख भी लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। इस पिक्चर को देखिएगा, ये हमारा कॉक्सा है, ये सबसे फूला हुआ भाग जो डायरेक्ट जुड़ा रहता है ये कॉक्सा है। ये जो है ट्रोकेंटर है, ये ट्रोकेंटर है, और ये फीमर है, ये टीबिया है, और ये जो वाला भाग है टार्सस है, और ये वाला जो भाग है टार्सोमियर है, और ये क्लास है। क्लास में भी कई सारे हैं, तो इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, बस ये हिस्से पूछ सकता है कि कौन कौन से खंड पाए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है आप भूलेंगे नहीं। अगर इस पिक्चर को देखना चाहें तो इस पिक्चर पर भी आप निगाह बना सकते हैं। ये कॉक्सा, टीबिया, फीमर और टार्सस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? न्यूली बॉर्न यंग वंस आर द ब्लाइंड, डीफ एंड हियरलेस इन। नवजात बच्चे अंधे, बहरे और बाल विहीन होते हैं। तो देखिए, मंकी का जो बच्चा होता है तो मनुष्य की तरह होता है, उसमें बाल भी होते हैं, अंधा नहीं होता है। कुत्ते में भी देखा है, जो बेबी होता है उसका तो कैसा होता है, अंधा नहीं होता है। बिल्ली का भी नहीं अंधा होता। खरगोश, चूहा, गिलहरी, इनके जो बच्चे होते हैं तो ये कैसे होते हैं, अंधे होते हैं और इनके ऊपर हेयर नहीं पाए जाते हैं। द स्नैक लिविंग इन डिजर्ट्स आर मेनली। तो देखिए, जो डिजर्ट में पाए जाते हैं अक्सर यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। जैसे आप चिड़िया है, पानी कम यूज होती हैं तो यूरिकोटेलिक होते हैं, तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं। विच वन इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल्स। तो इनमें बाइसेक्सुअल एनिमल्स कौन है? तो लीच है। एस्केरिस देखिए क्या होता है, इसमें मेल फीमेल अलग होते हैं, और मक्खी में मेल फीमेल अलग होते हैं। घरेलू मक्खी में भी मेल फीमेल अलग होते हैं। इन पॉइजनस स्नैक फैंग्स आर अटैच टू। विषैले सर्पों में विषदंत जुड़े होते हैं। तो किससे जुड़े होते हैं तो देख लेते हैं। इस पिक्चर पे डालिएगा तो ये हमारा फैंक्स है, ये देख रहे हैं, ये हमारा फैंक्स। और फैंक्स किससे जुड़ा? मैग्जिला। ये वाला हिस्सा हमारा मैग्जिला है। ये क्या है? मैग्जिला। तो मैग्जिला किससे जुड़ा हुआ है? जो फैंक्स है तो वो मैग्जिला से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो देखिए, जो यूनिट होती है किडनी की, वो नेफ्रॉन्स होती है। यानी जैसे आपने देखा होगा बॉडी की जो यूनिट है वो सेल है, उसी प्रकार नेफ्रॉन्स है। तो नेफ्रॉन कई सारे करोड़ों नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी का निर्माण होता है। चलो नेफ्रॉन हम आपको दिखा भी देते हैं, भूले ना। देखिएगा, ये जो है ये किडनी है, किडनी का ये छोटा सा हिस्सा है, रीनल पिरामिड दिखा रहा है। और ये इसमें ये तो हजारों करोड़ों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन्स होता है, ये ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट इफरेंट कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। तो ये पूरा नेफ्रॉन्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड द मध्य प्रदेश। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है द रॉ लैक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्विग ऑफ होस्ट प्लांट इज कॉल्ड। पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं स्लैक। क्या बोलते हैं? सैलेक बोलेंगे। क्या बोलते हैं? सैलेक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोड इज। तो मोड या बहुलक होता है, सर्वाधिक सामान्य मान होता है। क्या होता है? सर्वाधिक सामान्य मान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी में होता क्या है?
स्कर्वी डिजीज काज्ड बाय द, तो विटामिन सी स्कर्वी में होता क्या है कि जो हमारे दांत होते हैं और मसूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, तो जो मेजर सोर्स एनर्जी का होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये भी आप बता दें कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। रोल ऑफ द पेस मेकर इज, तो ये क्या करता है, इनिशिएट द हार्ट बीट, ये हृदय की धड़कन को आरंभ करता है या शुरुआत करता है पेस मेकर। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में होती है, तो चलो इसको देख भी लेते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही इसको स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। टेल वैगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ, तो देखिए टेल वैगर डांस, टेल वैगिंग डांस, ये तो क्या करती है, हनी बी, मक्खियाँ क्या करती हैं, ये डांस को करती हैं, जिससे वो ये बताती हैं कि भोजन किस तरफ है, तो दूसरी मक्खियों को संकेत करती हैं। नेक्स्ट है हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं अगर काट दी जाए, मतलब जितनी भी नफ्स हैं वो सप्लाई काट दी जाए, तब भी हृदय अपने रिदम में धड़कता रहेगा, क्योंकि जो हृदय होता है वो न्यूरोजेनिक नहीं होता। मनुष्य का जो हृदय होता है मायोजेनिक होता है, मसल्स से कंट्रोल होती है, इसमें हृदय पेशियां पाई जाती हैं, कार्डियाक मसल्स पाई जाती हैं, और ये कार्डियाक मसल्स के कारण ये धड़कता है, तो नफ्स काटने पर ये लगातार धड़कता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैंक्रियास सिक्रीट्स, तो पैंक्रियास किसको यहाँ बताता है, तो सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टैटिन को। चलो इसको हम दिखा भी देते हैं, इस पे जरा सा नज़र डालिएगा कि जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, तो ये देखेगा ए बी डी ई एफ इन्होंने बांटा है, यानी अल्फा बीटा और डेल्टा, और ये इस तरह से सेल्स हैं। तो जरा देख लीजिएगा, जो ए सेल्स होती हैं यानी अल्फा सेल्स प्रोड्यूसिंग द ग्लूकेगॉन 25% ऑफ द आइसलेट सेल्स, ये 25% पूरे आइसलेट सेल्स में होती हैं। जो बी सेल्स होती हैं प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन, ये 60% ऑफ द आइसलेट सेल्स। डी जो सेल्स होती हैं प्रोड्यूसिंग द सोमैटोस्टैटिन 10% ऑफ द आइसलेट सेल्स, और एफ सेल जो होती हैं प्रोड्यूसिंग द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स 5% ऑफ द आइसलेट सेल्स। तो मुझे लगता है ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, तो देखिए हनी बी के जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्राइल फीमेल्स होते हैं। ये स्ट्राइल फीमेल्स क्या बोलेंगे, पूरे स्ट्राइल ही समझ लीजिए। और होता क्या है ये भी हम आपको बता दें कि इनमें 2-3 कंडीशंस होती हैं। एक वो जो अनफर्टिलाइज होता है तो वो ड्रोन बनता है, तो हरदम यक्स होता है ड्रोन, देखिएगा जो होता है वो हैप्लॉइड होता है ड्रोन्स। और जो मादा होती है वो इन्हीं में से होती है, मगर रॉयल जेली जो खाती है वो फीमेल बन जाती है। और जो अन्य फीमेल्स होती हैं वो स्ट्राइल फीमेल्स होती हैं, इनके पंख मजबूत होते हैं, शरीर कार्य करने के अनुकूल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेज इज कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो इट इज द नेटिव ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, हाइपोथैलेमिक थीज मैलिट्रिक्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैक इज प्रोड्यूस्ड, लाख उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट एंड आइडियल मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसमें से जो आंसर है वो कोई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 7 परीक्षणों का समांतर माध्य 100 तथा 3 परीक्षणों का समांतर माध्य 50 है, तब सामूहिक रूप से इनका समांतर माध्य होगा। तो कितना होगा समांतर माध्य, तो इसका एक फार्मूला होता है समांतर माध्य का, चलिए देख लेते हैं लिख के। फार्मूला होता है सिग्मा प्लस एक्स बटे सिग्मा एम। अब यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, इसने 7 परीक्षण दिए हैं, कितने दिए हैं पहले
7 परीक्षण। तो 7 परीक्षण दिए हुए हैं और समानांतर माध्य कितना दिया हुआ है 100, तो हमने लिख दिया 100 इंटू 7, तो कितना आ गया, तो मेरे हिसाब से आ गया 700। कितना आ गया 7, ये लगा दिया हमने 700। फिर 3 परीक्षणों का दिया है, तो चलो इसका भी कर दो। तो 3 इंटू 7, 3 इंटू कितना है 30 का कितना है 50, तो कर दो 50। तो ये कितना निकल आया, ये तो निकल आया कितना 150 निकल आया। तो एक्स प्लस ये निकला है, एक निकला है सिग्मा और एक्स, तो ये वाला ये यहाँ ऐसे इतना लिख, इसका मान क्या होगा, तो ये 700 निकला था, तो 700 ये लिख दिया 700 प्लस 150 लिख दिया। चलो तो कितना हो गया, समझ में आ गया 850। कितना हो गया 800, भाई माउस से लिख रहे हैं तो बन नहीं रहा है, 850 हो गया। अब स्मॉल एन बराबर क्या होगा, तो स्मॉल एन बराबर क्या कर देंगे, दोनों को घटा दें, किसको किसको 7 और 3 को। तो 7 और 7 3 को घटाएंगे, जोड़ देंगे, 7 और 3 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। अब हम यहाँ मान रख देते हैं, तो मान कितना आया 850 बट्टे 10। तो जब 10 किया तो हमारा 0 0 कट गया, कितना आ गया 85। और फिर भी अगर कोई गलती हो तो देख लीजिएगा भाई, हम मैथ बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं है, हमारा बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो बहुत ज़्यादा हमारी मैथ स्ट्रांग भी नहीं है, ये हम आपसे बता भी दें। अगर कुछ हो तो हमें भी आप बताइएगा, हमारी मैथ भाई बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी इंटर में मैथ छूट गई थी, तो आज तक मैथ से हमारा दूर दूर से वास्ता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो जो स्टीफन गलत लिखा, स्टीफन जो हेल्स थे वो क्या थे, फादर ऑफ फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, TPN स्टैंड्स फॉर, तो ये है ट्राइफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड, इसका जो अर्थ है वो ये है। तो आज के लिए इतना ही, हमें आप कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करते रहिए, अपने हमें सुझाव देते रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।